एक फौजी जिसने अपनी जिंदगी देश को सौंप दी, आज उसे ही मजबूर किया जा रहा है अपराधी बनने के लिए। नहीं, ये कोई आरोप नहीं है, ये उसकी अपनी आवाज है। टूटती सांसों और डगमगाते हौसलों के साथ वो कह रहा है। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। मुझे अपराधी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। जिसने सरहदों पर डटे रहकर हमें चैन की नींद दी, आज वो खुद बेचैन है, लाचार है, असहाय है। उसने दस्तक दी है प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री तक। हर दरवाजे पर अपनी बात रखी, लेकिन जवाब में मिला सिर्फ सन्नाटा। वो पूछता है, क्या यही है देश के लिए जीवन समर्पित करने का इनाम? क्या अब मुझे खुद को बचाने के लिए अपराधी बनना पड़ेगा? दोस्तों, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, ये हर उस सैनिक की आवाज है जो सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, सम्मान की भी उम्मीद करता है। जब एक फौजी को ही न्याय मिलने के लिए चिल्लाना पड़े, तो समझ लीजिए सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम का है। आगे देखिए इस इंडियन आर्मी के जवान ने क्या कहा। जय हिंद। मैं हवलदार नीतीश कुमार, स्टेट बिहार, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, थाना सिलाव, ग्राम भदारी का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे अपराधी बनने पे मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ जिसमें ना तो हमारी सब प्रशासन सहायता कर रही है और ना ही तो हमारा ज़िले का कोई भी अधिकारी हमें सहायता कर रहा है। अब हमारे पास है सिर्फ अपराधी बनना, तभी जाकर हमें न्याय मिलेगा। मैं हर एक चौखट चौराहे और हर एक दरवाजे पे मैं दस्तक दे कर के आ गया हूँ, पर भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने घर के लिए रास्ता मांगने 2 फीट रास्ता के लिए मैंने कई जगह आवेदन दिया, लेकिन किसी ने ना मुझे रास्ता मुहैया कराया और ना ही रास्ता देने के लिए किसी ने कोई कार्रवाई की। ना तो हमारा SHO और ना ही सिलाव थाना और ना ही तो SDM साहब, ना ही तो अंचल अधिकारी। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मुझे अपराधी बनने पे मजबूर ना किया जाए। ये हम आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी, मैं आप लोगों से विनती करके प्रार्थना करता हूँ कि हमारी समस्या को सुना जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। सभी ने बस यही बताते हैं कि आप जाइए, कोर्ट जाइए। अरे कोर्ट में मैं क्या करूँगा? कोर्ट में मैं केस करूँगा, आज केस फाइल करूँगा, कल वो मेरे ऊपर कुछ और केस एक्ट लगाएगा। बस मैं कोर्ट के ही चक्कर काटता रहूँगा और तो कुछ होगा नहीं। बस आज मैं केस करूँ, कल वो केस करेगा, फिर क्या मिलेगा? तारीख पे तारीख। मैं सैनिक होने के नाते मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहूँगा? अरे मुझे 2 फीट रास्ता चाहिए, इसके बदले में मैं आपको मुआवजा भी देने को तैयार हूँ, अगर आपका ज़मीन है तो। फिर भी आप हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? और ना ही तो कोई अधिकारी हमारी सहायता कर रही है और ना ही तो कोई प्रशासन बताता है हम ज़मीनी मैटर में हम आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। SDM साहब बोलते हैं सिविल कोर्ट जाइए। अरे सिविल कोर्ट जाएंगे तो आप किस लिए बैठे हो? किसकी बात सुनने के लिए बैठे हो? जब आपने किसी को न्याय नहीं दिला सकते तो। जब एक फौजी के साथ इस तरह से हो रहा है तो अदर सिविलियन के साथ क्या होगा? और कौन आदमी चाहेगा कि हमें न्याय मिले? कोई चाहेगा इस तरह से? अगर कोर्ट में ही तो आप अपना दुकान ही बंद कर दो, फिर अनुमंडल और जनता दरबार और थाना ये सब क्यों बना है जब हमारी सहायता ही नहीं कोई किया जा रहा है? तो मुझे पान सिंह तोमर नहीं बनना है और आप लोग हमें मजबूर मत करो कि 500 सिंह तोमर मुझे बनना पड़े। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन फिर करता हूँ कि मुझे आज बहुत मजबूर होकर के ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिस कारण से मैं अपने अधिकारी DM साहब से और SP साहब से गुहार लगाता हूँ कि हमारी समस्या को सुना जाए, नज़रअंदाज नहीं कर दिया जाए। क्योंकि अभी तक मैं अपने घर तक अभी कोई भी अधिकारी जा कर के देख सकते हैं कि हमारे घर तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, जो कि 5-6 फीट का रास्ता हुआ करता था एक समय में, और आज एक भी रास्ता नहीं है, 1 फीट 2 फीट का भी रास्ता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।